दोस्तों, आज $1 के बदले लगभग 88 रुपए देने होते हैं और कभी 1947 में $1 3 रुपए में ही आता था। क्या आपने कभी सोचा है आखिर ऐसा क्यों होता है कि डॉलर मजबूत और रुपया कमजोर होता जाता है? आज इसी की आसान भाषा में पूरी कहानी समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि जब हम कहते हैं रुपया गिर गया, इसका मतलब है अब हमें $1 खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। जैसे पहले $1 60 रुपए का था और अब $1 85 रुपए का हो गया, तो इसका मतलब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हो गया। लेकिन सवाल है कि ऐसा होता क्यों है? इसके अनेक कारण हैं। जैसे डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी है जिसकी जरूरत सभी इकोनॉमीज को होती है। भारत ऑयल, मोबाइल, मशीनें, गोल्ड जैसी चीजें आयात करता है और इनके पेमेंट डॉलर में होते हैं। इसके लिए इंडिया को डॉलर की जरूरत होती है और जितनी ज्यादा डॉलर की डिमांड होगी उतना रुपया गिरेगा। फिर हम जितना इम्पोर्ट करते हैं वो एक्सपोर्ट से ज्यादा है, यानी डॉलर ज्यादा बाहर जा रहे हैं, अंदर कम आ रहे हैं। इससे डॉलर की सप्लाई घट रही है और उसकी कीमत बढ़ रही है। इसके अलावा जब ग्लोबल मार्केट में डर बढ़ता है या अमेरिका ब्याज दरें बढ़ाता है तो विदेशी निवेशक इंडिया से पैसा निकालकर डॉलर में बदल लेते हैं। इससे डॉलर की मांग और बढ़ जाती है। और फिर जब यूएस की अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही हो या वहाँ ब्याज दरें ज्यादा हो तो दुनिया भर के निवेशक डॉलर में पैसा लगाते हैं, जिससे बाकी करेंसीज जैसे रुपया कमजोर हो जाती है। इसके अलावा अगर भारत में महंगाई अमेरिका से ज्यादा है तो रुपया धीरे धीरे अपनी वैल्यू खोता है क्योंकि महंगाई इम्पोर्ट्स को बढ़ाती है। दोस्तों, भारत अपना 85% तेल बाहर से खरीदता है, वो भी डॉलर में। तेल महंगा होगा तो डॉलर की डिमांड और बढ़ेगी और रुपया और भी गिरेगा और इसलिए रुपया गिर जाता है। अब सवाल ये है, क्या रुपया गिरना हमेशा बुरा है? नहीं, हमेशा नहीं। अगर रुपया थोड़ा गिरता है तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है क्योंकि उन्हें हर डॉलर के बदले ज्यादा रुपये मिलते हैं। विदेशों के आने वाले पैसे यानी कि रेमिटेंस बढ़ जाता है क्योंकि हर डॉलर पर अधिक रुपये मिलते हैं। लेकिन अगर रुपया बहुत तेजी से गिरे तो इम्पोर्ट, विदेश में पढ़ाई या घूमने आदि का खर्चा सब बढ़ जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, रुपया तब गिरता है जब डॉलर की मांग ज्यादा और सप्लाई कम होती है, यानी ज्यादा आयात, ज्यादा तेल या निवेशकों का पैसा निकलना, ये सब कारण है। थोड़ा गिरना ठीक है, लेकिन ज्यादा गिरना अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है।